हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत चैनल में फिर से स्वागत है। आज अपन 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इसके मैंने आपके लिए रिमेंबर पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बना के रखे हैं, जिससे आपको यह पूरे क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल से भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया है। चलिए इसका रिमेंबर पॉइंट अपन एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। रिमेंबर पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा, ये पहला नहीं है, ये दूसरा सफल परीक्षण किया गया है। यह सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है। साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। जो देखिए कौन सा परीक्षण है, ये आपको याद रखना है। ये दूसरा परीक्षण किया गया और कहाँ पे किया गया? ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है। देखिए जो चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है अपन जानते हैं कि चीन और भारत की बहुत ही विरुद्ध दुश्मनी चल रही है, तो इसी के कारण बढ़ते तनाव के कारण मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और इसमें क्या खास बात है, यह अपने लक्ष्य को दूर तक मार गिराने की क्षमता रखते हैं, या ये सक्षम है, अपने लक्ष्य को दूर तक मार गिराने में सक्षम है। चलिए अब कुछ भारतीय वायुसेना के बारे में बात हो जाए तो ये क्या है। देखिए भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? भारतीय वायुसेना को कहते हैं इंडियन एयर फोर्स। क्या कहते हैं? इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अब वायुसेना दिवस, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी दिन वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं चीफ मार्शल KRS भदौरिया। इसके अध्यक्ष हैं KRS भदौरिया। इसके अध्यक्ष हैं किसके? वायुसेना के अध्यक्ष हैं KRS भदौरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? न्यूजीलैंड देश में, जो न्यूजीलैंड एक देश है, उसमें पहली महिला भारतीय मंत्री कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। इसकी कुछ रिमेंबर पॉइंट है, वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी आप जानते होंगे, वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और करेंसी क्या चलती है? तो न्यूजीलैंड में करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर चलती है, न्यूजीलैंड डॉलर। ये तो सब आप पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कौन सा देश कोरोना, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, कोरोना है यहाँ, कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। भारत कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा है। चलिए इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट देखते हैं। कोरोना वायरस चीन की वुहान से फैला है। आप सब जानते होंगे कोरोना वायरस कहाँ से फैला है? वुहान से फैला है, चीन के वुहान से फैला है। और चीन के वुहान से फैले कोरोना से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? कोविड-19 नाम दिया गया है। और वैज्ञानिकों ने इसका क्या नाम दिया? तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम SARS-CoV-2 दिया है। क्या? SARS-CoV-2 दिया है। आपको ये याद में रखना है कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया है? तो SARS-CoV-2 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? किसने
MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रितु फोगाट। रितु फोगाट ने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। तो इसके रिमेंबर पॉइंट देखते हैं। मिश्रित मार्शल आर्ट ऑफ फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप जीता है। मतलब पहला दूसरा तो जीते ही, लगातार तीसरा, मतलब ये तीसरा उन्होंने जीता है। चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। ये मिश्रित मार्शल आर्ट के रूप में इनको दिया गया था ये वाला खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजन या फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को दी गई है? देखिए, आप जानते होंगे कि कुछ भी इवेंट होता है तो कोई सी कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप दी जाती है। इसी प्रकार IPL किस कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया था? इसका सही उत्तर है जियो को टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई थी IPL के लिए। इसके रिमेंबर पॉइंट को देख लेते हैं। जियो भारत की दूरसंचार कंपनी और रिलायंस कंपनी का हिस्सा है। आप जानते होंगे कि जियो और रिलायंस एक ही की कंपनी है, जो मुकेश अंबानी इसका मालिक है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन? इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। कौन है इसके संस्थापक? मुकेश अंबानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका इंग्लिश में फुल EFSCI इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है PVG मेनन इसके CEO बने हैं। चलिए इसके रिमेंबर पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल ऑफ इंडिया। और इसका हिंदी में क्या मतलब है? इसका हिंदी में मतलब है भारत की गैर लाभकारी संगठन। आपको इन दोनों को याद में रखना है। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इनको याद में रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब इन सबों का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मतलब जी उस दिन इनको राज्य की घोषणा की गई थी। देखिए इसके रिमेंबर पॉइंट को देख लेते हैं। पंजाब की कब स्थापना हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956। देखिए इतनी स्थापना हुई है, छत्तीसगढ़ को छोड़ के सबका 6 है लास्ट में। सबका क्या है? 6 है लास्ट में। और देखिए कर्नाटक का, कर्नाटक में हुई है 1 नवंबर 1956। हरियाणा में हुई है 1 नवंबर 1966। हरियाणा में 1 नवंबर 1956। बस छत्तीसगढ़, आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2000 तक एक ही राज्य था, लेकिन फिर 2000 को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो गया। इसलिए छत्तीसगढ़ की कब स्थापना हुई? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की कब हुई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। केरल की कब हुई? तो केरल की हुई 1 नवंबर 1956। आप यहाँ गौर करिए कि अधिकतर स्थापना 1 नवंबर को ही है।
कब अधिकतर स्थापना 1 नवंबर को ही है। ऊपर देखिए 1950 अधिकतर स्थापना 1956 को हुई। 1 नवंबर को तो ये है पूरी, और अधिकतर है 1956 ये है, ये है, ये है, ये है। 4 1956 को है और 2 1966। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने वनडे क्रिकेट ODI में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? आपने अभी तक क्या देखा होगा, क्या सुना होगा कि किसने ज़्यादा बैटिंग में रिकॉर्ड बनाया, किसने ज़्यादा बॉलिंग में रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब अंपायरिंग में किसने ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है वनडे ODI में अंपायरिंग करने का, वनडे ODI में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलिम डार ने वनडे ODI में रिकॉर्ड बनाया है अंपायरिंग करने का। चलिए इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट देख लेते हैं। इसका रिमेंबर पॉइंट है कि आलिम डार पाकिस्तान के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान के रहने वाले हैं आलिम डार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2020 में लॉन्च किया जाएगा? किसको सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2020 में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसरो। नासा और इसरो द्वारा, किसके द्वारा? नासा द्वारा यह सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ऑप्शन बी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, रिमेंबर पॉइंट्स है। इसका रिमेंबर पॉइंट की पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं को पता लगाने में मदद करी, इकाई में मदद करी। प्राकृतिक आपदाओं मतलब क्या भूकंप आने वाले हैं, क्या तूफान, ये सब, और प्राकृतिक संरचनाओं को पता लगाएगी। जिस समय पर भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब चलिए आपको मैं इसरो के बारे में बताऊं। इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो कहाँ की? भारत की, और नासा अमेरिका की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका आप जानते होंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं के इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यक्रमी अधिकारी CEO कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरप्रीत सिंह एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यक्रमी अधिकारी CEO बनी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट देखते हैं। एयरलाइंस एयर एक भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया कंपनी है। जी कहाँ की कंपनी है? भारतीय है, इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1996। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जून 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष हैं राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ए किसकी जगह लेंगे? तो ए लेंगे संजय भाटिया का स्थान लेंगे। संजय भाटिया अपने पुराने अध्यक्ष थे, अब नए अध्यक्ष होंगे राजीव जलोटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके रिमेंबर पॉइंट्स
देखते हैं क्या है। इसके नंबर पॉइंट है विश्व शाकाहारी दिवस का उद्देश्य शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन में रुचि बढ़ाना है। क्या है? रुचि बढ़ाना है शाकाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन से बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जबकि शाकाहारी भोजन से कई तरह की बीमारियां, गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। मतलब कितना बड़ा अंतर है शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। इसलिए अधिकतर अपन को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, मांसाहारी भी करना चाहिए, लेकिन मतलब अधिकतर शाकाहारी भोजन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर, मुंबई। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी। विशाखापट्टनम के तट पर नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। इसके नंबर पॉइंट आपको मैं दिखाऊं तो यह तीन अलग देश और अपना भारत, यह 4 देशों के बीच में होना है। और इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों के बीच आपसी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके नंबर पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब सोतेपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। अब कुछ आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताता हूँ। पश्चिम बंगाल राजधानी तो आप जानते होंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री आप जानते होंगे ममता बनर्जी। यह कौन सी पार्टी से? यह कांग्रेस पार्टी की है। वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कई बार गवर्नर पूछ लिया जाता है, तो गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीप धनखड़ गवर्नर है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं TVN राधाकृष्णन। कौन? TVN राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं। TVN राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे CM ऑफ द ईयर किसे CM ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजेश गोयनका। बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजेश गोयनका को CM ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। और राजेश गोयनका को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो राजेश गोयनका को यह पुरस्कार मार्केटिंग के क्षेत्र में दिया गया। कई बार पूछ लेता है यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है मार्केटिंग के क्षेत्र में दिया गया है। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर कुछ भी आपको ज्ञान मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो पहुँच जाए।